हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल किंडरगार्टन वर्ल्ड बाय आरती। आज की इस वीडियो में बात करेंगे बिंदु और चंद्र बिंदु में क्या अंतर होता है। पहले की वीडियोस में मैंने बिंदु यानी कि अंग की मात्रा और चंद्र बिंदु के बारे में डिटेल में बताया हुआ है, लेकिन मेरे पास ये क्वेरी आई थी कि बिंदु और चंद्र बिंदु को बच्चों को समझाने में हमें दिक्कत होती है, उसमें अंतर समझ में नहीं आता है। तो इस वीडियो के थ्रू हम जानते हैं उनके अंतर को हमें कैसे समझना है। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए ताकि आप अंतर को अच्छे से समझ पाएं और अपने बच्चों को बता पाएं कि बिंदु और चंद्र बिंदु में क्या अंतर है, उसे कैसे समझा जा सकता है। पहला अंतर जो बिंदु और चंद्र बिंदु में है वो क्या है। बिंदु यानी कि अंग की मात्रा। बिंदु को हम वहाँ लगाते हैं जहाँ हम उच्चारण के समय नाक का ही प्रयोग करते हैं, और हम बिंदु को अनुस्वार भी कहते हैं। सिर्फ केवल नाक का ही इस्तेमाल होता है इसकी ध्वनि को निकालने में। और दूसरी जगह चंद्र बिंदु यानी कि चांद वाली बिंदु को हम वहाँ लगाते हैं जहाँ पे ध्वनि मुंह के साथ साथ नाक से भी आती है, और हम इसे अनुनासिक इसलिए हम कहते हैं। दूसरा अंतर क्या होता है जानते हैं बिंदु और चंद्र बिंदु में। बिंदु में शिरोरेखा से ऊपर लगी मात्रा वाले शब्दों में चंद्र बिंदु के स्थान पर अनुस्वार यानी कि बिंदु का प्रयोग होता है। जैसे छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ए, बड़ा ए, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, इनमें बिंदु का इस्तेमाल होता है। चंद्र बिंदु का इस्तेमाल इन मात्राओं में हम नहीं करते हैं। उदाहरण है मैं में चंद्र बिंदु की उच्चारण हो रहा है, लेकिन वहाँ पे हम बिंदु का इस्तेमाल कर सकते हैं मात्रा के बाद में। गोंद में मात्रा के बाद में ओ की मात्रा के बाद में बिंदु का इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं में बड़ी की मात्रा के बाद बिंदु का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ चंद्र बिंदु का हम प्रयोग उन्हीं शब्दों में ही करते हैं जिनकी मात्राएं शिरोरेखा के यानी लाइन के ऊपर ना लगी हो। जो शब्द अ, आ, उ से बने हों उन्हीं में हम चंद्र बिंदु का यूज करते हैं। अन्य मात्राओं में हम बिंदु का यूज करते हैं। चंद्र बिंदु के कुछ उदाहरण हैं, जैसे इसमें आप देख सकते हैं ह में चंद्र बिंदु यानी कि एक वर्ण है जिसके ऊपर कोई मात्रा नहीं है, उसमें हम चंद्र बिंदु यूज कर रहे हैं। और इसको इन शब्दों को उच्चारण करते समय मुंह और नाक दोनों का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि ह स हस, चांद चांद, आ च आंच। प में ऊ की मात्रा चंद्र बिंदु पूंछ पूंछ। प में चंद्र बिंदु पंख पंख। आ ख में चंद्र बिंदु खा आँख आँख। मा में चंद्र बिंदु माँ। दा में चंद्र बिंदु दांत दांत। ऊंट ऊंट। ग में ए की मात्रा गे, ह में ऊ की मात्रा हु, चंद्र बिंदु गेहूं। अब जानते हैं तीसरा अंतर बिंदु और चंद्र बिंदु में। तीसरा अंतर बिंदु में बिंदु को हम बदलकर आदि अक्षर के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, झंडा में अंक के बिंदु को हम तोड़कर न में लिखते हैं। गंदा में अंक के बिंदु को हमने तोड़कर आधा ने न में बदला है। चंदा में अंक के बिंदु को न में बदला है। मंदा में अंक के बिंदु को हमने न में तोड़ा है। इस तरह से हम बिंदु को हम तोड़ के लिख सकते हैं, दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं। लेकिन चंद्र बिंदु को हम कभी बदल नहीं सकते, वह उसी रूप में होता है जिस रूप में वो लिखा जाता है। अब हम बिंदु और चंद्र बिंदु से बने हुए शब्दों को पढ़ते हैं उसके सही उच्चारण के साथ में, ताकि उसमें क्या अंतर है वो समझ में आ पाए। बिंदु वाले शब्दों में अंग की आवाज आएगी और चंद्र बिंदु वाले शब्दों में आ की आवाज आएगी, तो उसको आप ध्यान से उच्चारण करते समय नोट करें। जैसे क में अंक की बिंदी कंग घी कंघी, घंटी घंटी। आँख आँख में मुंह और नाक दोनों से ध्वनि आपको सुनाई दे रही है। जैसे आँख, और मुंह भी थोड़ा ज्यादा खुलता है इसमें। चंदन चंदन, हुआ संतरा संतरा, शंख शंख, आंचल आंचल,
माँ, झंडा झंडा, झांकी झांकी, पतंग पतंग, चांद चांद, रंग रंग। तो यह थी आज की वीडियो जिसमें हमने जाना बिंदु और चंद्र बिंदु में क्या अंतर है। इस तरह की हिंदी मात्राओं से रिलेटेड और भी मेरी वीडियोस आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं और आई बटन पे भी उसको जाके क्लिक कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।